अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद जी। तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो मैं नुस्खा बताने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा मैदे का मसला होता है बाज़ लोगों को, और बहुत ज़्यादा इस मैदे की वजह से जो है जलन भी शुरू हो जाती है। अगर आपके मैदे में अल्सर है, ज़ख़म हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको खाना खाते ही जलन हो रही है, तो आपने मेरे इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करना। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊँगी आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, किन चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना, या जो चीज़ें आपको इस्तेमाल आप कर रहे हैं उससे भी मैदे में जलन हो रही है तो वो चीज़ें आपने छोड़ देनी है। वो चीज़ें क्या है आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी तफसील से बताऊंगी, और आपने परहेज़ करने के बाद आपने किस दवाई का इस्तेमाल करना है, जिस दवाई को इस्तेमाल करने के बाद आपको बहुत जल्द फ़ायदा होने वाला है। अगर आपको फ़ायदा हो जाए तो मेरे मरीज़ों के लिए दुआ करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के मुफीद नुस्खे कारआमद आप तक बहुत जल्द पहुँचते रहें और आप दवाई हासिल करने के बाद मेरे इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के बाद आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि ये बहुत दवाइयाँ आजमूदा और तजर्बे से गुजरी हुई, और बहुत ज़्यादा जिन लोगों को फ़ायदा हो उन लोगों ने जब मुझे फ़ीडबैक में कहा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो इसलिए मैंने आपको सबसे पहले मैंने सोचा कि आपको वीडियो बनाकर ये दवाई जो है आपको बताई जाए, ताकि आप लोग भी अपने मैदे की परेशानी जो भी है आपकी दूर कर सकें। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। अब आते हैं जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है वो आपके घर के अंदर मौजूद है। किचन आपका बहुत बड़ा दवाखाना है, वहाँ जाएँ, आप इस नुस्खे को तैयार कर सकते हैं। इस नुस्खे में जो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है उसमें सबसे पहले मैं सौंफ को आपको बताना चाहूँगी कि सौंफ हमारे लिए बहुत कीमती है और ये हमारी बहुत सारी बीमारियों को दूर करती है। इसके बाद सफ़ेद ज़ीरा आपने इस्तेमाल करना है। सफ़ेद ज़ीरा हम खानों में तो इस्तेमाल करते रहते हैं, मगर आज हम मैदे की जलन को दूर करने के लिए, मैदे की जो भी प्रॉब्लम है वो दूर करने के लिए आज हम ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद मेथी दाना है। मेथी दाना सब लोग जानते ही हैं कि कितनी फ़ायदेमंद है और ये हमारी कितनी बीमारियों में काम आता है। बालों से लेकर पाँव तक हमारे लिए बहुत ही मुफीद है, पूरी बॉडी के लिए हमारे ये मुफीद है और हमारी सारी बीमारियाँ इससे दूर होती हैं। अब अजवाइन है। अजवाइन जो है हमारे पूरे पेट के निज़ाम को ठीक रखता है और हमारे को गैस, कब्ज़ और फारा और बहुत ज़्यादा मैदे की जो भी परेशानी है वो हमारे को अजवाइन से फ़ायदा होता है। इसके बाद काला नमक है। काला नमक सब लोग जानते ही हैं कि हमारे लिए कितना मुफीद और कारआमद है, खाना हज़म करता है, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि हमारे काले नमक से दूर होती हैं। और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है वो लोग काला नमक इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है वो काला नमक नहीं इस्तेमाल करेंगे, और जिन लोगों को नहीं है वो लोग जो है काला नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं नुस्खे की तरफ। आपने इस नुस्खे को बनाना कैसे है। आधा चम्मच आपने मेथी दाना लेना है, सौंफ आपने 1 चम्मच लेनी है, अजवाइन आपने 1 चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा आपने 1 चम्मच, काला नमक आपने आधा चम्मच। पाउडर बनाकर रखिएगा। 1-1 चम्मच आपने 2 टाइम पानी से लेना है, और इसका इस्तेमाल आपने जारी रखना है जब तक आपकी परेशानी ख़त्म नहीं हो जाती। आपने मेरे इस नुस्खे को इस्तेमाल करते रहना है। ये तो था एक छोटा सा मुफीद और कारआमद नुस्खा जो मैंने आज आपको बताया। अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ है, मैदे की बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो आपने मिर्चें बहुत ज़्यादा अपने जो खाते हैं वो कम कर दें, ख़त्म कर दें। काली मिर्च का आप सालन इस्तेमाल करें। काली मिर्च का सालन बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सलाद बनाकर आप खाएं। और उसके बाद खीरे का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। दही का बहुत ज़्यादा आपने इस्तेमाल करना है। दही जो है हमारे मैदे के लिए बहुत अच्छी, हमारी जलन ख़त्म करती है। आप लस्सी दही की बनाकर पी सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही मुफीद है। निहार में अगर आप खाली दही की लस्सी बनाकर आप पीते हैं, उसमें नमक थोड़ा सा डाल दें तो आपका खाना भी हज़म हो जाएगा, सारा दिन का जो आप खाते हैं वो भी हज़म होगा, और सुबह के टाइम जब आप दही आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके मैदे में जो अल्सर है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि सुबह आप निहार मुँह पानी का इस्तेमाल किया करें। गर्म पानी थोड़ा सा आप इस्तेमाल करें, उसके अंदर शहद 1 से 2 चम्मच अगर आप डाल लेते हैं तो आपके मैदे की जलन सारा दिन जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी। और जो खाना खाएँ वो जो है आपने इत्तेदाल से खाना खाना है, ज़्यादा खाना पेट भर कर नहीं खाना। थोड़ी भूख रखकर आप वो खाना खाएँगे तो आपका मैदा काम करना शुरू कर देगा। बाज़ लोग कहते हैं कि जी हम दाँतों से जो है खाना नहीं चबाते। बाज़ लोगों का कहना है कि हम दाँतों से जो है खाना नहीं चबाते, ऐसे ही निगल लेते हैं। जैसे चावल हैं, बाज़ लोग बहुत ज़्यादा कम चबाते हैं, ऐसे ही खा जाते हैं। इसलिए खाने को चबाकर आपने खाना है, इस्तेमाल करेंगे तो चबाकर तो आपका जो मैदा है वो काम करना शुरू कर देगा, ताकि मैदा जब आप ऐसे ही खाना से जो है खा जाएँगे तो उसमें जो है मैदे को ज़ोर लगाना पड़ता है। मैदे आप बाज़ लोग कहते हैं कि जी दाँतों का काम आँतों से नहीं लेना चाहिए, इसलिए आपको जो है मैदे का अगर आपको परेशानी है तो आपने खाने को चबाकर और आहिस्ता-आहिस्ता खाना खाना चाहिए।
पानी जो है आपने सुबह जैसे पीते हैं वो आपने पानी इस्तेमाल करें। खाने से पहले 1 घंटा आधा घंटा पहले पानी पी लें। खाना खाने के आधे घंटे के बाद आपने पानी का इस्तेमाल करना है। इस तरह जो है आपका खाना जो है हज़म भी हो जाएगा और आपके मैदे में जलन भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे आपके मैदे की जलन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। आपने ये जो है 2 टाइम आपने पानी की मदद से 1-1 चम्मच आपने इस्तेमाल करना है इस दवाई का। इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों में आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और तेज़ मिर्चों का आपने सालन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना जब तक आप ये दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि आपका मैदा जब काम करने लग जाए, आपका दर्द ख़त्म हो जाए, मैदे में कोई भी परेशानी जो आपकी ख़त्म हो जाए, तो आपने फिर ये नुस्खे को इस्तेमाल करना छोड़ देना है और आपने जो है दही का इस्तेमाल जारी रखना है। दही का इस्तेमाल आपने ख़त्म नहीं करना है। 1-2 महीने अगर आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी बीमारी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जिन लोगों ने इस्तेमाल किया उनको ने फीडबैक में मुझे कहा कि बाजी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, आप लोग भी इस्तेमाल करें और मुझे फीडबैक में बताना है कि आपको मेरा नुस्खा कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के मुफीद नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुँचते रहे। एक बात और आपसे शेयर करनी है कि मैंने एक चैनल बनाया है बाजी परवीन नेचुरल रेमेडीज़, जिसमें मैं बहुत सारे नुस्खे डाल चुकी हूँ। अगर आपको चेहरे के हवाले से कोई परेशानी है या आपकी पूरी बॉडी में कोई परेशानी है तो आप मेरा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सबसे पहले आपको मेरी वीडियो आपके सामने होगी। आपको जो भी परेशानी है वो नुस्खे हासिल करके अपनी परेशानी को दूर कर सकते। रंग गोरा करने की मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हैं। आप रंग गोरा करना चाहते हैं तो वो मेरी वीडियो नेचुरल चीज़ों से आप अपने रंग को गोरा कर सकते हैं। ठीक है, आज की खूबसूरत बात, रिश्तों में कमज़ोरी की एक वजह यह भी होती है कि हम एक दूसरे को गुस्से में कही गई बातों को तो हमेशा याद रखते हैं, लेकिन प्यार और मोहब्बत और सुकून में की गई बातों को फ़ौरन भुला देते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही बाजी में को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।